राजस्थान संकट के बीच सीएम अशोक गहलोत दोनों पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से मिलने मैरियट होटल पहुंच गए हैं। विधायकों के बगावत से गहलोत घिर गए हैं। खड़गे ने उन्हें बगावत का प्रायोजक बता दिया है। माकन ने गहलोत के मंत्री शांति धारीवाल के घर पर बैठक को अनुशासनहीनता करार दिया। तो ये दो बड़े आरोप गहलोत पर लगे हैं और इस बीच वो मैरियट होटल पहुंच गए हैं माकन और खड़गे से मुलाकात करने। ये मुलाकात बेहद अहम, क्योंकि इस मुलाकात से दशा और दिशा राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति की तय हो सकती है कि ये रिपोर्ट जो माकन और खड़गे को देनी है मुलाकात के बाद, उस रिपोर्ट का स्वरूप कैसा होगा। ये रिपोर्ट कांग्रेस आला कमान को सौंपी जानी है दिल्ली लौटने के बाद, और ऐसे में ये मुलाकात बेहद अहम। सीएम अशोक गहलोत पर्यवेक्षकों से मिलने मैरियट होटल पहुंच गए हैं। शरद कुमार मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शरद, पहले तो ये जानकारी मिली थी कि 2 बजे की फ्लाइट लेनी है, अब 1:30 बजे मुलाकात हो रही है। क्या इसके मायने ये हैं कि जो 2 बड़े आरोप यहां पर गहलोत पर लगे हैं, एक उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा और दूसरी तरीके से कहा गया कि उन्होंने ही बगावती सुर खड़े किए हैं, ऐसे में जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसका आरोप भी उन पर लगा है। बिल्कुल, जिस तरह से पूरी घटना हुई है उसमें कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भूमिका को लेकर अजय माकन ने सवाल उठाए हैं दबे शब्दों में, और जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान ने दिखाया है कि हम ही आला कमान है, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तेवर थोड़े से ढीले पड़े हैं। जितने भी विधायक हैं उनमें सबके तेवर आज ढीले पड़े हैं। जिस तरह से कल जोशीला नजर आ रहे थे, उन्हें लग रहा था कि आला कमान घुटने टेक देगा, मगर आला कमान के हार्ड स्टैंड के बाद यहां पर विधायकों के सुर बिल्कुल ही बदले हुए हैं आज, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज गए हैं। अब ये बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कल पर्चा भरना था राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर, वहां पर क्या होगा, क्या पर्चा भरेंगे नहीं भरेंगे, यहां से किसी भी सारे विधायकों को जाना भी था दिल्ली के लिए, तो ये सारा जो कार्यक्रम है सब कुछ गड़बड़ हो गया है, कांग्रेस का भी और राजस्थान का भी। कांग्रेस आला कमान के ऊपर छोड़ा जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा, इसे लेकर बड़ा सवाल है, क्योंकि जो ऑब्जर्वर आए हैं वो कह रहे हैं 75 साल के कांग्रेस के इतिहास में आखिरी फैसला कांग्रेस आलाकमान पर छोड़ा जाता है, कोई कंडीशन नहीं रखा जाता है, और ये माने नहीं हो। तो क्या अशोक गहलोत आखिरी फैसला आलाकमान पे छोड़ेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहली बार और दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो आलाकमान पर फैसला छोड़कर ही बने थे, मगर इस बार उन्होंने नहीं छोड़ा है, जिसकी वजह से ये सारा घटनाक्रम हुआ है। अब किस तरह की बातचीत निकल के आती है, एक बार मुलाकात करके अशोक गहलोत बाहर आ जाते हैं। क्या होगा, क्योंकि ये जो कुछ कल से चल रहा है, कई घंटों से चल रहा है, इसमें गहलोत ऐसा ना हो कि अध्यक्ष पद से भी जाएं और सीएम पद से भी। देखिए, मुझे लगता नहीं कि बहुत कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि बहुत कम मेजोरिटी है राजस्थान में और कांग्रेस नहीं चाहेगी कि हम राज्य, एक बड़ा राज्य खो दें। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो निष्ठा है वो निश्चित रूप से संदिग्ध हो गई है। उस तरह से बेदाग छवि नहीं रही जिस तरह से सोनिया गांधी की नजरों में अब तक थी। तो मुझे लगता है कि आप जो सवाल सही पूछ रही हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर उनके जो पर्चा भरना था, नामांकन करना था, उस पर ग्रहण लग सकता है। मुख्यमंत्री के पद पर हो सकता है कि वो बने रहें, क्योंकि यही वो चाह रहे हैं। वो दिल्ली जाना चाह नहीं रहे थे, वो दोनों पद को लेकर जाना चाह रहे थे, क्योंकि 1 साल बाद चुनाव है, 9 दिसंबर में अगले साल चुनाव है। मुझे लगता है कांग्रेस बहुत ज्यादा जोखिम लेगी नहीं, मगर वो बड़ा सवाल जो है, जिसका जवाब हर कोई ढूंढ रहा है कि मुख्यमंत्री रहेंगे अशोक गहलोत, कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा तो सचिन पायलट कांग्रेस में करेंगे क्या, सचिन पायलट की भूमिका राजस्थान में कांग्रेस में होगी क्या, इसका जवाब जो है अशोक गहलोत को मुझे लगता है कि पर्यवेक्षकों को भी देना पड़ेगा। ऐसा सीधे नहीं कर सकते कि वो नकारा निकम्मा है, उसकी जरूरत नहीं है, और जो हमारे लोग हैं उनको आगे बढ़ाओ आप। क्योंकि अशोक गहलोत का जो परफॉर्मेंस रहा है विधानसभा चुनाव में, जब भी वो सत्ता में रहे उनके चेहरे पर कांग्रेस चुनाव में गई है, एक बार 21, एक बार 56 सीटें आई, इतिहास की सबसे कम सीटें आई है। तो कांग्रेस आलाकमान को वो ध्यान में है कि वो नेताओं के नेता हैं, मगर जनता में जब चुनाव में गए हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं। मुझे लगता है कि एक बड़ी वजह रही होगी जिसके लिए वो सोच रहे थे दिल्ली मूव करना, लेकिन अब दिल्ली वो मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। सचिन पायलट का क्या होगा, यह भी लोग यहाँ पूछ रहे हैं कि अशोक गहलोत पर कोई अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होती है, अशोक गहलोत बने रहते हैं मुख्यमंत्री के पद पर, तो फिर सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी।
ठीक है।